उन फैमिलीज़ के साथ जिनके नौजवान यहाँ पे इस पानी में बह गए हैं। और कि उन्होंने एक कोशिश की, वो लगातार अब भी कोशिश कर रहे हैं, मगर जो हम लगातार लोगों से भी सुन रहे हैं कि वो कोशिश उतनी तेज़ पेशरफ्ती से नहीं हो रही है। बड़ा स्लो और ग्रेजुअल चल रहे हैं। डीसी साहब खुद ऑन स्पॉट आ जाएं और इस मामले की तहकीकात करें कि किस तरह विदाउट गियर्स, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स कोई लोग इस तरह ब्रिज पे काम कर रहे थे, और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। लोग अभी तक मिल नहीं रहे हैं। तीन जो हमने सुना कि तीन लड़के नौजवान इस पानी में बह गए हैं। उनकी उनमें से एक जो कल 2 दिन पहले ही जिसकी लाश हमें मिली, और 2 को किस तरह जल्द अज जल्द हम पानी से रिकवर कर सकें। डीसी साहब का इसका सीरियस नोट लेना चाहिए कि आज 9वां दिन है, आज जाके हम देख रहे हैं कि अब ये इस पे कार्रवाई करने लगे हैं ब्रिज उठाने पे। 9 दिन से ब्रिज क्यों नहीं उठा कम से कम? हाँ, बीकन इन्वॉल्व है या कोई और ऑफिस इन्वॉल्व है, कोई कंट्रैक्टर इन्वॉल्व है, तो एटलीस्ट बुक देम, ब्रिंग पीपल टू द जस्टिस। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि सलामुकुम। मैं कहूँगा कि ये बड़ा दिल को दहलाने वाला एक हादसा जो 9 दिन पहले यहाँ पे पेश आया, जिसने पूरी उड़ी की आवाम को और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को झंझोड़ के रख दिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के लोगों के, अपने लोगों का, ख़ासकर मोरा और गिंगल के लोगों का, कि जिस तरह उन्होंने यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड एक्ट किया उन फैमिलीज़ के साथ जिनके नौजवान यहाँ पे इस पानी में बह गए हैं। और ख़ासकर इंतज़ामिया का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक कोशिश की, वो लगातार अब भी कोशिश कर रहे हैं, मगर जो हम लगातार लोगों से भी सुन रहे हैं कि वो कोशिश उतनी तेज़ पेशरफ्ती से नहीं हो रही है। बड़ा स्लो और ग्रेजुअल चल रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, कि वो खुद, एसडीएम साहब तो आ चुके हैं, डीसी साहब खुद ऑन स्पॉट आ जाएं और इस मामले की तहकीकात करें कि किस तरह विदाउट गियर्स, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स कोई लोग इस तरह ब्रिज पे काम कर रहे थे, और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, ताकि वी कैन बुक देम, वी कैन ब्रिंग पीपल टू जस्टिस। और किस तरह हम यहाँ पे तेज़ अज तेज़, जो बिल्कुल लोग अभी तक मिल नहीं रहे हैं। 3 जो हमने सुना कि 3 लड़के नौजवान इस पानी में बह गए हैं। उनकी उनमें से एक जो कल 2 दिन पहले ही जिसकी लाश हमें मिली, और 2 को किस तरह जल्द अज जल्द हम पानी से रिकवर कर सकें। वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं कहूँगा कि वेरी अनफॉर्चुनेट है, और डीसी साहब का इसका सीरियस नोट लेना चाहिए कि आज 9वां दिन है, आज जाके हम देख रहे हैं कि अब ये इस पे कार्रवाई करने लगे हैं ब्रिज उठाने पे, उठाने के लिए लगे। ये तो दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। एसडीएम साहब क्या भी कहें, डीसी साहब क्या भी कहें, ये मतलब द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द नोट ऑफ दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। हमें इस डीसी साहब को एक कमेटी बिठानी चाहिए जो इसकी इंक्वायरी करी, 9 दिन से ब्रिज क्यों नहीं उठा कम से कम। हाँ, बीकन इन्वॉल्व है या कोई और ऑफिस इन्वॉल्व है, कोई कंट्रैक्टर इन्वॉल्व है, तो एटलीस्ट बुक देम, ब्रिंग पीपल टू द जस्टिस। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस इन चीज़ों पे हम शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। इमीडिएटली एसडीआरएफ टीम यहाँ आई, दे हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर द पीपल, मगर इट्स नॉट एनफ, क्योंकि सरकार है, लोगों का काम है कि वो लोग सरकार से डिमांड करेंगे, और सरकार की जिम्मेवारी है कि इस सरकार की, खासकर जहाँ के हम वेलफेयर स्टेट में हैं, कि लोग जितना मांगे उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करनी है। ये नहीं समझना है कि हमारे क्रिटिक हैं, ये हमारे खिलाफ है। ये समझना है कि ये एक बच्चे की तरह हमसे कुछ चीज़ें मांग रहे हैं, और हमें वो एड्रेस करनी चाहिए। और इस चीज़ को आपके वसादत के ज़रिए, आपके माध्यम के ज़रिए, मैं चाहता हूँ कि डीसी साहब इसका नोट लें, ओके, इंक्वायरी कमेटी बिठाएं। आज 9वें दिन क्यों ये ब्रिज उठा रहे हैं, और आज तक 8 दिन ये क्या कर रहे थे, उसकी डेली रिपोर्ट, डे बाय डे रिपोर्ट डीसी साहब कम से कम पब्लिक करें, क्योंकि हम भी आरटीआई से वाबस्ता हैं, हम भी रिपोर्टें देखते हैं, आरटीआई के ज़रिए मांग भी सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर को सो मोटो ऑन इट्स ओन पर डे ये पब्लिक में देना चाहिए कि यहाँ पे क्या अचीवमेंट्स हो रही है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है।